हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। अब हमें सबको पता है कि एक जो बिज़नेस होता है उसका जो मेन काम होता है कि हमने एक प्रोडक्ट को सेल करना और उससे हमने रिवेन्यू जनरेट करना है। बट जो हमारा बिज़नेस है वो भी कई तरह का होता है, तो उन अलग अलग बिजनेसेस की जो इन्वेंट्रीज है वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट करा है दो तरह की कंसर्न्स के रिलेटेड, जैसे कि टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। अब एक बिज़नेस है वो जो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उसमें उनके पास कौन कौन सी इन्वेंट्रीज होंगी। यहाँ पर जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल। अब क्या होता है कि अब जो सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसने एक प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले उसमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल क्या होता है कि वो जो क्या कहते हैं, जो चीज़ें होती हैं या जो मटेरियल होते हैं जिसको यूज़ करके हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, हमारे पास रॉ मटेरियल आ गए, हमने गुड्स प्रिपेयर करने शुरू कर दिए, बट वो अभी अनफिनिश्ड गुड्स हैं, वो पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुए, वो अभी इन प्रोग्रेस है। फिर होता है हमारे पास फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट पूरे बन के तैयार हो जाता है तो उसकी भी जो इन्वेंट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होल्ड करके रखता है। अब जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सपोज अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो मोबाइल बनाती है, ठीक है। अब उसे एक मोबाइल बनाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, वो अपना रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को इकट्ठा करेगी। रॉ मटेरियल में उसमें क्या क्या आ जाएगा, अब जो से भी मटेरियल से हमारा पहले जो मोबाइल का बॉडी है वो बनेगा, उसको इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ेगी। फिर उसके अंदर जो पार्ट्स लगेंगे उसकी इन्वेंट्री उसके पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल पार्ट्स होते हैं उनकी भी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। ये सब आ जाएगा मोबाइल की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री में। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा कि अब जो रॉ मटेरियल आया था उससे क्या किया उन्होंने, मोबाइल की बॉडी बना ली, मोबाइल का कैमरा तैयार कर लिया, उसकी बैटरी को प्रिपेयर कर बैटरीज तैयार हैं उसकी, और जो बाकी उसके पार्ट्स होते हैं वो सब तैयार है। बट अभी उनको एक साथ जोड़ा नहीं गया, जोड़ा इन द सेंस अभी उनको इकट्ठा नहीं किया गया, वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी पूरी तरह से वो तैयार नहीं हुआ है एज अ मोबाइल, ठीक है। अब जब भी हमारे पास सारी चीज़ें तैयार हो गई, हमारे पास मोबाइल की बॉडी है, कैमरा भी तैयार है, बैटरी भी तैयार है, उसके जो सारे फीचर पार्ट्स होते हैं अंदर के वो सब तैयार है, वो जब सबको हम इकट्ठा कर देते हैं और एक मोबाइल को पूरा तैयार कर देते हैं, वो हो जाता है हमारा फिनिश गुड। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है अपना फिनिश गुड बनाती है, वो ज़्यादा उनको होल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने क्या होता है, बल्क में सेल करना होता है, तो वो फिनिश गुड की भी इन्वेंट्री को होल्ड करती है। एक होता है इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होता है, इसमें जो कंसर्न्स होती है उसने प्रोडक्ट प्रिपेयर नहीं करना होता, उसने सिर्फ परचेज और सेल करना होता है। कि अब जैसे अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मोबाइल हमने प्रिपेयर किया, अब यही मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आगे ट्रेडिंग कंसर्न को ये फिनिश गुड्स सेल करेगी। अब जो ट्रेडिंग कंसर्न है उसने आगे मोबाइल बेचने हैं, अब ऑब्वियसली अब उसको एक स्टॉक इकट्ठा रखना पड़ेगा। अब हम किसी भी मोबाइल में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे एक मोबाइल नहीं होता, उनके पास कई तरह के मोबाइल होते हैं, कई स्टॉक, एक ही मोबाइल का कई स्टॉक उन्होंने अपने पास रखा होता है। तो जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती है उनके पास जो इन्वेंट्री होती है वो होती है फिनिश गुड्स की। ये था टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। थैंक यू।